तो आइए तीसरे स्कंद का 15वें अध्याय का 44वां श्लोक। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश कोशम उद्वेक्ष्य सुंदरताराध कुंदहासम लब्धाशिषः पुनरवेक्ष तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुमणि श्रयणं निदध्यो। The Lord's beautiful face appeared to them like the inside of a blue lotus, and Lord's smile appeared to be a blossoming jasmine flower. After seeing the face of the Lord, the sages were fully satisfied, and when they wanted to see him further, they looked upon the nails of his lotus feet, which resembled rubies. Thus they viewed the Lord's transcendental body again and again, and so they finally achieved meditation on Lord's personal feature. तो यहाँ पे अच्छा आपके वहाँ वो दिखेगा नहीं हिंदी वाला, तो यहाँ कहा गया है कि भगवान का जो सुंदर मुखमंडल है वो जब उन्होंने चरणों को वहां गिर गए और चरणों में अपना नतमस्तक किए और सुगंध लिए, तो भगवान के बारे में उनको पर्सनल रिलेशनशिप फील हुआ। एंड लॉर्ड्स लोटस ब्यूटीफुल जो सुंदर मुख है वो जैसे है नीला कमल हो ना, नीला कमल के बीच में जो दिखता है वैसे रंग का उनका चेहरा दिख रहा था। हाँ, और भगवान का जो मुखमंडल स्माइल कर रहे हैं वो जैस्मिन फ्लावर की तरह लग रहा था। हाँ, जैस्मिन फ्लावर का जो स्वीटनेस है वैसा। हाँ, और भगवान का मुखमंडल देखने के बाद जो ऋषि थे, ये सनत कुमार चतुष कुमार थे, ये तृप्त हो गए। दे वर फुल्ली सेटिस्फाइड, एंड व्हेन दे वांटेड टू सी हिम फर्दर दे लुक्ड अपॉन द नेल्स ऑफ हिज लोटस फीट। जब वो और देखना चाहते थे उनके चरण स्पर्श में जो नाखून है उनको दर्शन लिए। हाँ, विच रिजेंबल्ड रूबीज, जो रूबीज की तरह दिखता था। रूबी डायमंड होता है, मुझे लगता है लाल कलर का होता है रूबी, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। Thus they viewed the Lord's transcendental body again and again, और इसलिए वो बार बार भगवान को से देख रहे थे फिर देख रहे थे नीचे से ऊपर। हाँ, again and again. So they finally achieved meditation on the Lord's personal feature, और इस प्रकार उनका एक्चुअल मेडिटेशन हो गया भगवान को देख के। इसमें कोई परपुर था 45 पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्गै ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौंस्नम वपुर दर्शयान मनन्य सिद्धै औत्पत्तिकै समग्रणन युतमष्ट भोगै। This is the form of the Lord which is meditated upon by the followers of the yoga process, and it is pleasing to the yogis in meditation. It is not imaginary but factual. As proved by great yogis, the Lord is full in 8 kinds of achievements. But for others, these achievements are not possible in full perfection. तो यहाँ कहा गया है, तो भगवान का जो ये रूप है, नारायण रूप है, जिसका दर्शन उन्हें हो गया, हाँ, विच इज मेडिटेटेड अपॉन फॉलोअर्स ऑफ योगा प्रोसेस, जिसके ऊपर जो योग ध्यान इत्यादि करते, पतंजलि योग सूत्र का जो अध्ययन करके उसका मनन चिंतन करके उस प्रोसेस से जो भगवान को देखना चाहते हैं, एंड इज वो वही भगवान वहां सामने दिखे। एंड इज प्लीजिंग फॉर योगीज इन मेडिटेशन, और भगवान को देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं योगी। इट इज नॉट इमेजिनरी बट फैक्चुअल, और वो इमेजिनरी नहीं होता, वो है तब दिखते हैं, एज प्रूव्ड बाय द ग्रेट योगीज। द लॉर्ड इज फुल इन 8 काइंड्स ऑफ अचीवमेंट, और इसलिए भगवान जो है सभी प्रकार के सिद्धियों के खुद ओनर है। बट फॉर अदर्स दीज अचीवमेंट्स आर नॉट पॉसिबल इन फुल परफेक्शन, और जैसे बाकी योगी हैं तो सब इनको सारा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा तात्पर्य है। सक्सेसेस ऑफ It is specifically mentioned that the form of the Lord as 4-handed Narayana. इसको निकाल दूं? हाँ, ऐसा करता हूँ थोड़ा, वो गले में वो रस्सी जैसा पीछे से। हाँ,
इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट, हाँ, तो ये जो चतुर्भुज रूप है नारायण का, इस पे योग मार्ग वाले ध्यान करते हैं। अंदर में जब ध्यान करते हैं तो अंदर में चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन हमारे भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 8 से 12 श्लोक में है। हमने उसका अध्ययन भी किया साहब। हाँ, और आजकल जो प्रपद लिखते हैं कि आजकल जो नए योगी हैं बाजार में आए हुए, इनका काम है कि हाथ पांव ऊपर करो, सांस लो, छोड़ो, और बस शरीर को सुडौल और स्वस्थ बनाओ। इनका काम ये नहीं है कि भगवान को देखें। और जो अव्यक्तवादी हैं वो अव्यक्त में ध्यान कर लेते हैं। हाँ, लेट अस क्लोज आवर आईज, तो सब लोग बंद करते हैं। लेट अस इनहेल, तो हम लोग अंदर इनहेल करते हैं। एंड नाउ फोकस ऑन एवरी motion of your passing over by chanting Om। ऐसे कुछ अजीबो गरीब करवा के जो है वो करते हैं, तो आपको लगेगा हाँ, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, आदमी काम नहीं करता तो बॉडी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो लगता है यही योगा है। मतलब जो असली योगी कितने हंसते होंगे, ये बाहर के लोगों को देख के कितना हंसते होंगे। Some of them try to meditate on something impersonal or void, but that is not approved by great yogis who follow the standard method। तो एक्चुअली भगवान में ध्यान लगाना है, अन्नमय कोश से चेतना अंदर लेना है, प्राणमय से हटाना है, उसको फंक्शन करते रहना है, मनोमय से चेतना हटाना है, इच्छाओं को खत्म करना है, और पलट के आनंदमय को देखना है, यानी भगवान परमात्मा को देखना है। The real yoga marga process is to control the senses, sit in solitary and sanctified place, and meditate on the four-handed form of Narayana, decorated as described in this chapter as he appeared before the four sages। तो यहाँ पे वही वाला योग मार्ग जिनको दर्शन लेते हैं वही भगवान सामने दिखाई दिए। Therefore, the Krishna consciousness movement which is now spreading is real and topmost yoga practice। इसलिए अब जो हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस फैला रहे हैं, ये टॉपमोस्ट योगा प्रोसेस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट योगा परफॉर्मेंस बाय ट्रेंड योगीज। और जो भक्ति है यानी कृष्ण भावना है, ये हाईएस्ट माना गया है। क्यों हाईएस्ट माना गया है? क्योंकि निष्काम कर्म योगी भी भगवान की ध्यान में रहता है, कर्म योगी भी रहता है, ज्ञान योगी भी रहता है, ध्यान योगी भी रहता है। लेकिन भक्त जो है वो उन सब को भगवान से प्रीति करता है, प्रेम करता है, और तब वो उनकी सेवा में रहता है। हाँ, आज ये साउथ इंडियन हार मिला हुआ है हमारे प्रभु जी की कृपा से, कुछ ज्यादा ही वजनदार है। और ये बार बार ठीक है। और यहाँ लिखा है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ये हाईएस्ट योगा है। डिस्पाइट ऑल द एलिमेंट ऑफ योगा प्रैक्टिस, द 8 काइंड्स ऑफ योगिक परफेक्शंस आर हार्डली अचीवेबल बाय कॉमन मैन। तो अष्ट सिद्धि जिसको कहते हैं, हाँ, तो अष्ट सिद्धि जो है सभी को नहीं प्राप्त होता है, भक्ति करते हैं उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो एक बार कुछ बोल देते हैं वो हो जाता है, इसलिए भक्तों को एकदम संभाल के रहना पड़ता है। हाँ, but here it is described that the Lord who appeared before 4 sages is himself full of 8 of those perfections। और इसलिए ये जो चतुष्कुमार है ये इनसे परिपूर्ण है। The highest yoga marga process is to concentrate the mind 24 hours a day on Krishna। जो हाईएस्ट योगा प्रोसेस है उसमें है कि आप भगवान का चिंतन करते रहिए। गीता में भगवान बोलते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। जो सततम, सतत यानी निरंतर मेरे सेवा में कीर्तन में लगा है। कीर्तन का मतलब है जो मेरे ग्लोरिफिकेशन में लगा है, मेरी स्तुति करने में लगा है। समझो बड़ा मंदिर बना रहा है तो भी सततम कीर्तयन्तो माम है, वो ग्रंथ वितरण कर रहा है तो भी सततम कीर्तयन्तो है। अगर वो झाड़ू पोछा मार के अच्छे से भगवान के मंदिर का माहौल बना के रखा हुआ है तो भी सततम कीर्तयन्तो है। कोई कथा कर रहा है और भगवत चिंतन को बांट रहा है तो वो भी सततम कीर्तयन्तो माम में आएगा। कोई प्रसाद बना के खिला रहा है, खा रहा है, दूसरों को दे रहा है तो वो भी सततम कीर्तयन्तो में आएगा। तो इस प्रकार से सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। But here it is described that the Lord who appeared before 4 sages, हाँ जो भी ये तो हमने पढ़ लिया। Okay, this is called Krishna consciousness। The yoga system as described in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita or as recommended Patanjali yoga process is different from nowadays practiced hatha yoga। वगैरह आजकल जो प्रैक्टिस होता है उसमें कुछ है नहीं, उसमें भगवान नारायण को ही माइनस कर दिया है।
ठीक है। टू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड वन हैज टू सिट विद द हेड एंड द बैक इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो आपका बैक है, बैक ये सीधा रखना पड़ता है और हेड ऐसे सीधा रखना पड़ता है, और आंख जो है वो देखो ऐसा इधर इधर आएगा, तो देखो इतना ही किया तो यहाँ वो होने लगता है। वो योगी उसके ट्रांस में जाके फिर इधर से हटा के, इधर से लॉक का चाबी है यहाँ, थोड़ी देर किया तो वो हो गया। आप लोग तो ट्राई कर सकते हैं, तो वो हट जाता है शरीर से व्यक्ति। लिविंग लाइफ, हाँ, वन कैन नॉट प्रैक्टिस, हाँ, द योगी शुड ऑब्जर्व द रूल्स and regulations of brahmacharya to strictly live a life of self restraint and celibacy। तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना है तब ये संभव है। वन कैन नॉट प्रैक्टिस योगा इन अ कंजेस्टेड सिटी। आप किसी, देखो प्रभुपाद ने कब का लिख दिया, इसको लिख के 50 साल हो गया है। हाँ, और कब का लिखा हुआ है, तब तो इतना मार्केटिंग यहाँ था भी नहीं। वो तो मतलब सोचो प्रभुपाद टाइम से पहले जानते थे कि क्या क्या लोग करेगा। One cannot practice yoga in congested city, living a life of extravagancy, including unrestricted sex indulgence and adultery of the tongue। हाँ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, हाँ, और ऐसे कार्य करो, उसके बाद आई नहीं कि आप ये जो योगा है उसमें परफेक्शन ले आओगे, इम्पॉसिबल है। योगा प्रैक्टिस नेसेसिटेट्स कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड द बिगिनिंग ऑफ सेंस कंट्रोल इज टू कंट्रोल द टंग। और अगर आपको इंद्रियों को वश में करना है तो सबसे पहले जिह्वा को करना पड़ेगा। हाँ, तार मध्य जिह्वाति, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेहेत धीरा सम्यक अभिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो व्यक्ति जिसका जिह्वा कंट्रोल में है, यानी वो भगवान का प्रसाद खाता है और केवल भगवान के चिंतन करता है, भगवान के बारे में बोलता है और जप करता है या कीर्तन करता है, वही व्यक्ति। तो वो व्यक्ति ही जो है कंट्रोल कर सकता है इंद्रियों को। बाह्य रूप से आप कितना करिएगा, ऐसे करिए, फिर थोड़ी देर में कंसंट्रेशन टूटेगा, फिर इंद्रिय बार भागेंगे। वन कैन नॉट अलाउ टंग टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ फॉरबिडन फूड एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम एडवांस इन प्रैक्टिस ऑफ योगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नॉनवेज नॉनवेज खा रहे हैं और एक साइड से योगा कर रहे हैं, ये असंभव है। It is very regrettable fact that many unauthorized so-called yogis come to Western countries and exploit people's inclination towards yoga practice। तो क्या करते हैं, कुछ भारत से योगी लोग आते हैं और वहां जाके योगा प्रैक्टिस करवाते हैं अमेरिका में जाके। आश्चर्य की बात यह है कि वहां का कचरा हमारे भारत में भी आ गया है। हमारे भारत में भी प्रीचिंग सेंटर ऐसे होते हैं कि आइए थोड़ा देर योगा करिए, फिर हम आपको ज्ञान देंगे। कौन सुनेगा आपको, भगवत तो नॉनवेज खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, वो मंदिर के मंदिर इस काम में लगे हुए हैं, सोचो। हाँ, कहाँ हमारा चौपाटी टेम्पल था, उसमें ऐसे ही लोग बस हरी कथा सुनने के लिए आते थे और भक्त बन जाते थे। हाँ, अब इन्होंने चालू कर दिया है, दो दिन के लिए आइए, 25,000 दीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, तो क्या, तो थोड़ा गोबर यहाँ से वहां उठवा देंगे और थोड़ा सा आपको योगा करवा देंगे, हो गया। 25,000 भी ले लिया और भक्त भी नहीं बना। तो अब आपने पैसा ले लिया और भक्त नहीं बना, उससे अच्छा है कि आप उनको बोलो कि आप जीव हो, आत्मा मरता नहीं है, तो वो ज्ञान सुन के वो भक्त तो बनेगा। Such unauthorized yogis even dare to say publicly that one can indulge in the habit of drinking at the same time practice meditation। कुछ उसमें से ऐसे नमूने हैं जो सोचते हैं कि अब हम एट ए टाइम हम खा भी लेंगे, खा पी लेंगे, दारू भी पी लेंगे और योगा भी करेंगे। 5,000 years ago, Lord Krishna recommended yoga practice to Arjuna, but Arjun frankly expressed his inability to follow the stringent rules and regulations of the yoga system। तो 5,000 साल पहले अर्जुन को भगवान ने बोला था कि ये करो, तो बोला नहीं संभव है। कैसे संभव है? मना ही चंचलम कृष्ण परमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम। मैं चलते दौड़ते वायु को रोक दूं, पर मैं क्या कहते उसको, मन को नहीं रोक सकता प्रभु, तो मुझसे ये होगा नहीं। तो जो असली योग है वो चतुर्भुज भगवान को देखने का जो प्रयास है वो असली योग है। और यहाँ लिखा है बाय मेडिटेशन वन कैन अंडरस्टैंड दैट गॉड इज सीटेड विद इन वन्स हार्ट। तो आपका योगा परफेक्शन में गया, ये कब पता चलेगा? जब आपने भगवान परमात्मा का दर्शन कर लिया। इवन इफ वन डज नॉट नो इट, गॉड इज सीटेड विद इन द हार्ट ऑफ एवरीवन। अगर आप नहीं भी माने, ना जाने, तो भी याद रखने की भगवान आपके हृदय में हमेशा है। नॉट ओनली इज ही सीटेड इन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग,
बट ही इज ऑल्सो इन विद इन द हार्ट्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। केवल मनुष्य ही नहीं, तो कुत्ते और बिल्लियों के भी हृदय में वो है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। कि जो मैं सबके हृदय में हूँ, भगवान सबके हृदय में, यहाँ पे कहा गया। लंबा परपोट है परमात्मा के बारे में, जो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पे एक चीज का खंडन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है ना, तो प्रपद होते नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। लंबा परपोट है जी, मेरे सामने बुक नहीं थे, तो बेसिकली वही भक्ति योगा वर्सेस मॉडर्न योगा के ऊपर चर्चा है। 46 कुमारा उचुहु। अब कुमार जो है वो बोलने वाले हैं, क्या बोलते हैं? यो ना यो यो अंतरहितो हृदि गतोपि दुरात्मानं त्वं सौ सौद्वेव नो नयन मुलमन्तराद्धा यर्ह्येव कर्ण विवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। द कुमारा सेड, जो चतुष कुमार है उन्होंने कहा, क्या कहा? आवर डियर लॉर्ड, यू आर नॉट मैनिफेस्टेड टू रास्कल्स। हे हमारे प्रिय प्रभु, आप बदमाशों को आप दिखते नहीं। इवन दो यू आर सीटेड विद इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, हालांकि आप सबके हृदय में बैठे हैं। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, जितना हमारा सवाल है प्रभु, वी सी यू फेस टू फेस, हम आपको फेस टू फेस देख पाते हैं। Although you are unlimited, the statements we have heard about you from our father Brahma through the years have now been actually realized by your kind appearance। जो अभी तक हमने ब्रह्मा जी से सुना था आपके बारे में, अब आपका दर्शन करके हमको साक्षात्कार वो हो गया। यानी एक बात ध्यान रखिए, भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो भगवान नारायण ने दर्शन दिया, बराबर। उनके बारे में बताया तो उनके जो जो प्रामाणिक शिष्य थे, सनत कुमार, नारद मुनि इत्यादि, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को पालन किया तो वही कृपा उनके ऊपर भी आ गई, उनको भी भगवान का दर्शन हो गया। तो दर्शन कब होते हैं? जब आप अपने गुरु की प्रामाणिक सेवा करते हैं, तब आपको दर्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, हियर द फोर सेजेस सनत कुमार, सनातन, सनंदन एंड सनक आर डिस्क्राइब्ड एज एक्चुअली सिंसियर डिवोटीज। ये चारों को, चतुष कुमारों को प्रामाणिक भक्त कहा गया है। प्रामाणिक यानी बहुत ही ओरिजिनल, हाँ, यानी इनको मन में और कोई इच्छा नहीं है। Although they had heard from their father Brahma about the personal feature of the Lord, only the impersonal feature Brahman was revealed to them। तो हालांकि उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से, देखिए किसको सवाल है ना क्यों अव्यक्तवादी थे, तो हाँ वो कहते हैं कि हालांकि उन्होंने ब्रह्मा जी से सब सुन रखा था, व्यक्तवादी भी, पर साक्षात्कार उनको केवल अव्यक्तवादी का था, भगवान का टच अभी तक मिला नहीं था। His personal feature directly which corresponded with the description given by their father, thus they became fully satisfied। जो उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने बताया था वैसे ही सब कुछ है, तब वो शांत हो गए, खुश हो गए। Here they express their gratitude because although they were foolish impersonals in the beginning, by grace of Lord they could now have the good fortune to see his personal feature। तो अब वो भाग्यशाली है, पहले उन्होंने उनका साकार रूप नहीं देखा, लेकिन अब उन्होंने साकार रूप देख लिया। Another significant aspect of this verse is that the sages describe their experience of hearing from their father Brahma, who was born of the Lord directly। और ये देखिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली ब्रह्मा जी सुना, जो भगवान से ही प्रकट हुए थे। डिसिप्लिन जो मैंने अभी बताया वो भी इसमें कहा गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कुमारों का जो स्टेटमेंट है वो हम ले लेंगे। तो कल का जो क्वेश्चन था ना, जो कि कैसे भगवान वो करते हैं, मतलब वहां जाके कैसे इनको सुगंध आ गई, क्योंकि सुगंध तो इस दुनिया का है। तो आप में से कोई लोग ट्राई करना चाहे तो कर दीजिए। इस रूम में जाओगे ना तो खिड़की के ऊपर बॉटल रखो और ग्लास रखो, लेके पी लूंगा पानी। यस, आप में से कोई आंसर ट्राई करना चाहता है?
यस प्रभु जी। यस रवि तेज प्रभु। प्रभु जी वो जो लीला है तुलसी महारानी का जो विवाह हुआ था और फिर उनके उनके पति का रूप लेके आए थे और वो उनको मार दिया था, तो वही तभी तुलसी महारानी ने श्राप दे दिया ना भगवान को। तो भगवान भी कहते हैं कि मुझे जब अन्न ये होगा ऑफर करेंगे तो तुलसी पत्ते के बिना मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तो तभी वो शायद महक वहां पे चली गई, तभी से वैकुंठ में। और कौन आंसर देगा? रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा आंसर हो सकता है टोटली रॉन्ग हो, लेकिन मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ। जो एकदम करिए। आपने नहीं बताया था छाया है ये मटेरियल वर्ल्ड, तो सब कुछ तो आध्यात्मिक वर्ल्ड में है ही ना, उसी की तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे वो शैडो है। शाबाश। थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि ओरिजिनल सब वहां है, जन्मादि अस्य यतः, जो भी यहाँ है वो सब वहां है। तो यहाँ जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो तो वहां ऐसे भी होंगे। देखो, जैसे ये ओरिजिनल परछाई बना सकता है, परछाई का परछाई नहीं बनेगा, समझा? तो इस मटेरियल वर्ल्ड का कुछ और नहीं बनना है, लेकिन इसका ओरिजिनल वहां है। समझा आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक थैंक यू प्रभु जी, यू, आपके थैंक। लेक्चर से समझा है। हाँ आपने बोर्ड में आपके लेक्चर से समझा है, बोर्ड में आपने समझाया था, ब्लैक बोर्ड में 2 पार्ट किए थे ब्लैक बोर्ड के, स्पिरिचुअल और मटेरियल। तो आपने कहा था लोग मटेरियल से स्पिरिचुअल को समझते हैं, लेकिन हमें स्पिरिचुअल से मटेरियल को समझना है, उल्टा जा रहे वेरी हैं लोग। गुड, शाबाश, सिंसियर स्टूडेंट है आप लोगों को, भगवान नारायण का डायरेक्ट दर्शन होगा। थैंक यू प्रभु जी, यस, आपका आशीर्वाद है। एकदम एकदम। वो अभी इसलिए नहीं देते ना भगवान दर्शन, सब सेल्फी खींच लेगा। ठीक लेकिन है। प्रभु जी ये वाला एपिसोड रियल में बहुत सुंदर है, भगवान का जो एक्सप्लेनेशन है ना ब्यूटी का, बिल्कुल फिट हो जाता है आंखों में। कितने सुंदर है भगवान, सब एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा किया हुआ है इसमें। एकदम डायरेक्ट। हाथ में कमल, एक हाथ गरुड़ जी के ऊपर, और कमल को ऐसे घुमा रहे हैं चरणों की तुलसी को। जब वो दंडवत कर रहे हैं तो सुगंध अंदर जा रहे हैं, उनको और व्यक्ति विशेष रिलेशन होता है। जैसे आप किसी आदमी को मिलते हैं ना, तो कुछ लोग देखो, कुछ लोग एक प्रकार का परफ्यूम लगाते हैं, एक प्रकार का गेटअप रहता है, एक प्रकार का ड्रेस उनको पसंद है, तो उस आदमी का वो पर्सनैलिटी को ही ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन भगवान के इसमें वो परमानेंट है। तो इसलिए उतना भी अगर कोई सूंघ ले तो भगवान का दर्शन हो जाता है सर। यस, हरे कृष्णा। तो ऐसा करेंगे, आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्योंकि आप मेरे को इधर से जहीराबाद में निकलना है, ठीक है? और आज मैं आया हूँ भाग्यनगर यानी हैदराबाद। हैदराबाद से हमारे माता जी, राय सुंदरी माता जी ने मेरा टिकट करके दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, अगर आप क्लास में है तो अब यहाँ से फिर मैं जाऊँगा जहीराबाद, वहाँ हमारा गुरुकुल है, उसका कंस्ट्रक्शन तो हो गया, थोड़ा आगे बात करके आना है। फिर उस उधर से जाऊँगा, फिर देखता हूँ पूना जाना है, पर कैसे जाऊँगा क्या जाऊँगा देखता हूँ। प्रभु आप रोज ट्रैवल करते हो क्या? बाप रे बाप, माय गॉड, आई जस्ट कांट इमेजिन हाउ यू ट्रैवल। साधु को हमेशा घूम के लोगों तक प्रचार करना चाहिए, अलग अलग कार्यकलाप चालू कर देना चाहिए, ताकि लोग एंगेज हों कृष्ण भावना में। सो ग्रेट प्रभु, सो हाँ, ग्रेट, एक रहना चाहिए। रियली हेड्स ऑफ टू यू। प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु बताते हैं, बोलते हैं साधु चलता भला। साधु जितना चलेगा उतने भक्त बनाता जाएगा जहां जहां जाएगा। भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे प्रभु, बी स्ट्रॉन्ग लाइक दिस ओनली टिल अभी योर लास्ट ब्रेथ। अभी भी हमारा एक डिवोटी, कई मेरे ही सीनियर हैं, सौरभ प्रभु नाम है उनका, नाम इनिशिएटेड भूल गया मैं, उन्हीं के कंप्यूटर में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। उन्हीं के प्रिंटर में मेरे सबमिशन हुए। और वो यहाँ है। तो वैसे मैं रात को लेट आया, बच्चे सुबह स्कूल चले गए, आएंगे। उनकी मम्मी ने आज बहुत स्पेशल खिलाया, बहुत खिलाया, पराठा सब्जी टाइट हो गए। दही खिला दिया, दही से और नींद आता है। तो यस, है सब ड्यूटी सब जगह पे है, सबसे रिलेशन है ना?
तो आज मैं इधर एंड करता हूँ, क्योंकि फिर ना आगे ट्रैवल भी करना है, फिर धूप आ जाएगा, फिर वहां से मीटिंग लेके आगे भी जाना है। और मेरे पास ना बुक नहीं है, वो मोबाइल में क्या होता है कि वो स्क्रॉल करते करते बोलने में मतलब उतना आनंद नहीं आ रहा है। और ये प्रभु है नहीं कर होगा, पर ये लाइब्रेरी दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद ऑल द प्रणाम। बेस्ट, हैप्पी जर्नी प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे हरि बोल प्रभु, हरे हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु।